नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। भाई, ये पेट्रोल और डीजल के दाम तो ऐसे हो गए हैं कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, बढ़ता चला जा रहा है। और इसके लिए एक राजनीतिक जंग भी छिड़ी हुई है कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है, राज्य है या केंद्र सरकार है। तो पहले आइए आपको बताते हैं तेल का खेल। तो तेल का खेल ये है कि 23 दिन में कितनी बार, 21 बार बदले हैं पेट्रोल के दाम। 21 बार पेट्रोल के दाम धीरे धीरे करके बढ़ाए गए हैं। और 23 दिन में अगर आप देखें 22 बार डीजल का दाम बढ़ा है कि दिल्ली में अब डीजल ज्यादा महंगा हो गया है पेट्रोल से। उस पर जंग भी हुई थी आम आदमी पार्टी और केंद्र सरकार में, उसके बारे में आप लोग भली भांति परिचित हैं। 23 दिन में पेट्रोल 9 रुपए 17 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यह है पेट्रोल में के दाम में वृद्धि। और 23 दिन में डीजल 11 रुपए 14 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ है। यह है डीजल के रेट की बात। तो आप देख सकते हैं ये पेट्रोल और डीजल पिछले 23 दिन में किस तरीके से इनका दाम बढ़ा है। दिल्ली में पेट्रोल से महंगा डीजल है, जैसे कि हमने आपको बताया। आप देख सकते हैं 80.43 रुपए पर लीटर, 5 पैसे पर लीटर की बढ़त आज भी हुई है। और डीजल 80.53 प्रति लीटर, यानी कि 13 पैसे प्रति लीटर की बढ़त आज भी हुई है। अब आपको बताते हैं कि ये क्यों हो रहा है। एक बात तो आप जानते ही हैं, दिल्ली के संदर्भ में ये आज के रेट्स हैं आपके सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये क्यों हो रहा है। केंद्र सरकार ने कहा है कि दिल्ली के संदर्भ में आप दिल्ली की सरकार को ब्लेम करिए, क्योंकि उन्होंने बढ़ाया है स्टेट वैट। कितना बढ़ाया है आइए आपको बताते हैं। डीजल पर 16.75% मई में उससे बढ़ा करके उन्होंने कर दिया 30%। और पेट्रोल 27 से 30% हो गया दिल्ली में। यह है दिल्ली में पेट्रोल और डीजल महंगा क्यों। जैसा आप देख सकते हैं 16.75% था मई में, यह अब 30% हो गया है। ये दिल्ली का हाल है। लेकिन ये तो दिल्ली की बात हुई ना। दिल्ली के अलावा बाकी जगहों पर जो दाम बढ़ रहा है उसका क्या, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या केंद्र नहीं है? और हमेशा यह कहा जाता था कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं अब वो डीरेगुलेट कर दिए हैं। मतलब अब जैसे अंतर्राष्ट्रीय तेल का भाव होगा उस हिसाब से ऊपर नीचे होगा। अंतर्राष्ट्रीय तेल का भाव तो घट रहा है या कम हो गया है, फिर भी ये दाम ऊपर क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि टैक्स लगाया जा रहा है। अब टैक्स इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि केंद्र सरकार या राज्य सरकारों के पास राजस्व बढ़ाने की और कोई साधन है ही नहीं है उनके पास। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप ऐसे ही बेरोजगार आदमी, ऐसे ही परेशान आदमी, उस पर आप टैक्स की मार और लगाएंगे क्योंकि यही आपको एक जरिया दिखता है टैक्स कमाने का? तो ये है पेट्रोल और डीजल का हाल। अब क्यों बढ़ाए दाम हम आपको बता दें, उसके बारे में भी सरकार का कहना है कि लॉकडाउन में राजस्व बहुत घटा है, इस वजह से जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हुआ है और शराब और ईंधन पर टैक्स से भरपाई होगी। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये सरकारी दावे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बहुत कम हो गया है, राजस्व घटा है, शराब और ईंधन पर टैक्स से भरपाई की जा रही है एक तरीके से। लेकिन आप कितनी भरपाई कर लेंगे, क्योंकि इसका एक फ्लिप साइड भी है, दूसरा भी है। जनता राहत मांग रही है इस संकट की घड़ी में, क्योंकि कच्चा तेल सस्ता है, तो राहत क्यों नहीं दी जा रही है लोगों को? लोग भी तो दुखी हैं, लोग परेशान हैं, आप उन पर और टैक्स थोपे चले जा रहे हैं। डीजल महंगा होने पर माल ढुलाई बढ़ेगी, यानी कि सब्जी, फल इत्यादि इन सब के दाम बढ़ेंगे। ट्रक में डीजल अगर महंगा हुआ तो अब आप सोच लीजिए, माल ढुलाई बढ़ने से महंगाई बढ़ेगी, और महंगाई बढ़ेगी तो फिर आप उसको कैसे रोकेंगे? वो एक नई किस्म की चुनौती आ जाएगी। तो ये सब कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, जिसका हमने ब्यौरा आपको दिया। और ये एक बड़ी विचित्र सी चीज होती है, जब जो सरकार विपक्ष में होती है वो कुछ बोलती है और जब सत्ता में आती है चुप हो जाती है। ठीक उसी तरीके से आज की बीजेपी एकदम खामोश है, जबकि 80-80 रुपए पेट्रोल और डीजल हो गया है। लेकिन इतनी चुप हमेशा नहीं थी। आइए आपको बताएं। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम हुई है। हम चैलेंज करते हैं सरकार को कि पूरी तरह से रिफाइंड पेट्रोल दिल्ली में 34 रुपए से मिल सकता है, मुंबई में 36 रुपए से मिल सकता है, तो उसके दुगने दाम क्यों है? जब तक कांग्रेस पार्टी है तब तक महंगाई रहने वाली है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले और पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें।
जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के भाव गिरते हैं तब सरकार यहाँ पर कोई कदम नहीं उठाती, और जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं तो उसका बहाना ले लेती है। खुशबू सुंदर प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी की और ललिता कुमारमंगलम सदस्य भारतीय जनता पार्टी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं खुशबू जी सबसे पहले तो आपसे ये पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी के बड़े तीखे तेवर रहे हैं, लेकिन एक ज़माना था जब यही आरोप भाजपा कांग्रेस पर लगाती थी क्योंकि आप सत्ता में थे, यूपीए सत्ता में थी। बिल्कुल अब एक तरीके का रोल रिवर्सल हो गया है। आज आप बिल्कुल वैसे ही आरोप लगा रहे हैं जो हम 2012-13 में बीजेपी को लगाते सुनते थे। आरोप क्या है? आरोप कि दुनिया के सामने रखा गया है कि आज जब तेल का भाव, कच्चे तेल का भाव जब इतना गिरा हुआ है कि सिर्फ 41 रुपए है पर बैरल, एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, तो आप हिसाब लगा लें कि एक्चुअली पेट्रोल और डीजल का भाव आज क्या होना चाहिए। जबकि जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त बैरल पर बैरल कितना डॉलर्स था और आज कितना है, तो उस भेदभाव को देखते हुए तो लगता है कि आज आराम से जो भाजपा की गवर्नमेंट है वो 20 रुपए पर लीटर पे पेट्रोल और डीजल दे सकती है क्योंकि कच्चे तेल का भाव इतना गिरा हुआ है, लेकिन वो दे क्यों नहीं रही है? पिछले आप देख रहे हैं पिछले 6 सालों में जिस तरह से इनके पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ते गए, और वो भी अभी फिलहाल जब इतना सब प्रॉब्लम हमारे देश में हम देख रहे हैं कि लोग इतनी तकलीफों में, ये कोरोना की वजह से कितनी तकलीफ है, जीडीपी ग्रोथ नहीं है, गिरा पड़ा हुआ है, हर चीज के लिए रोक लगाई रखी है, काम धाम नहीं है लोगों के पास। लोग पेट्रोल का भाव बढ़ाते रहेंगे तो लोग जाएंगे कहाँ? सवाल तो हम ये पूछ रहे हैं, हमारा सवाल तो वाजिब है। ठीक है, आप उस वक्त आप भाजपा, हम चलिए मैं जवाब ले लूं। खुशबू जी एक सेकंड, मैं ललिता कुमारमंगलम जी से जवाब ले लूं। ललिता जी, आपने सुना खुशबू सुंदर का क्या कहना है, और बात तो सही है क्योंकि जब ये सरकार आई उन्होंने बोला हमने डीरेगुलेट कर दिया। अब जैसे कच्चे तेल का भाव ऊपर नीचे होगा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, उसी हिसाब से आपका पेट्रोल और डीजल का भी भाव चेंज होता रहेगा। लेकिन ये जो वृद्धि हो रही है 23 दिन से, इसका अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कच्चे तेल की कीमत से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सरासर टैक्स है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बात यह है कि जब यूपीए गवर्नमेंट में टैक्स बढ़ाया था तब ना कोरोना की कोई प्रॉब्लम थी और ना देश में मैन्युफैक्चरिंग जो भी है, उत्पादन जो है, इतनी गिरी हुई थी। आप सभी लोग जानते हैं कि आज देश की स्थिति क्या है, देश की स्थिति क्या है। सॉरी, मेरी हिंदी इतनी अच्छी है जितनी नहीं है जितनी खुशबू जी की है, तो फॉरगिव मी अगर मैं थोड़ा इधर उधर अंग्रेजी का ये इस्तेमाल करूं। बट हम सब लोग जानते हैं कि देश की स्थिति क्या है। लोगों को काम नहीं है। अब आहिस्ता आहिस्ता गवर्नमेंट से जो दिया जा रहा है, चाहे वो जो 500 रुपए है हमने गरीब महिलाओं के अकाउंट में डाला है, या फ्री खाने के जो ग्रेन वगैरह हम दे रहे हैं लोगों को, क्योंकि भूखमरी से काफी लोग उससे इफेक्ट हुए थे, तो उसके लिए और गवर्नमेंट ने ये भी करीब 20 लाख करोड़ के इम्पेटस का जो है, मतलब जो अभी जो नहीं ललिता जी, मैं आपकी बात समझ रहा हूं। आपका ये कहना है कि अगर गरीबों को राहत देने, आज मैंने धर्मेंद्र प्रधान जी का बयान भी सुना, उनका ये कहना है कि अगर हम गरीबों को राहत देने के लिए ये पैसा बढ़ा रहे हैं, एक परिवार को लाभ देने के लिए नहीं पहुंचा रहे हैं। नहीं संकेत, इसमें इकोनॉमिक, अगर आप आर्थिक ये इससे दृष्टि से देखते हैं तो गवर्नमेंट को कहीं से तो उस पैसे को उठाना है ना। तो अब तो जीएसटी बहुत कम हो गया, नहीं तो जो कैलकुलेशन तेल पे ही पैसा लगाएंगे, मतलब आधा से कम है, क्योंकि ललिता जी राजस्व बढ़ाने का तरीका क्या है कि तेल पर ही जोर दें, क्योंकि ये तो आम आदमी की, एक तो ऐसे ही आम आदमी बेरोजगार, आम आदमी तकलीफ में, नौकरी है नहीं। खरीद रहा है संकेत जी, फॉरगिव मी, मतलब माफ करिए अगर मैं थोड़ा ये जैसे मैं बोलूं, बट अभी तेल आम आदमी कहाँ खरीद रहा है? आहिस्ता आहिस्ता मैक्सिमम जो ये हो रहा है, हाँ मोस्ट ऑफ द, मतलब तेल आम आदमी नहीं खरीद वगैरह है, लॉकडाउन के टाइम नहीं ललिता जी, फल सब्जी कितना घटा था, ये ट्रक भी में सामान, ये ट्रक किस चीज से चलते हैं को, और कहां से वो टैक्सेस, मतलब टैक्सेस ने ये जो राहत दे रहे हैं, जो प्लीज मुझे जरा खत्म करने दीजिए। आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज डू मी दी एक फिनिश आफ्टर दैट, प्लीज करिए। खुशबू जी आऊंगा मैं एक सेकंड, प्लीज लेट मी फिनिश। देयर इज नो पॉइंट इन अस, मतलब दोनों एक साथ बात करें उससे कोई फायदा नहीं होगा, कोई नहीं सुन पाता। हाँ, तो अभी जो गवर्नमेंट ने 20 लाख करोड़ का जो इम्पेटस जो राहत अनाउंस किया है,
उसके लिए आप सबको पता है कि हमारे चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जो गवर्नमेंट का कलेक्शंस है, जहां से गवर्नमेंट की आमदनी आती है, वो तो ऑलमोस्ट नील के बराबर हो गया है, इतना ज्यादा घट गया है, आधा से कम की कलेक्शंस हुआ है। तो गवर्नमेंट को तो कहीं से ये पैसा रेज करना है। एक और रास्ता है जो लोग कहते हैं कि प्रिंट मनी, बट मनी प्रिंट करने से उसके मतलब उसमें काफी दुविधाएं हैं। और एक ठीक है, चलिए आपने अपनी बात कह दी खुशबू, मैं आपके पास वापस आना चाहता हूं। ललिता जी ने अपनी बात कही है। ललिता जी की एक बात जो है मुझे थोड़ी सी अटपटी इसलिए लगी कि आम आदमी अभी उस तरीके से पेट्रोल और डीजल नहीं खरीद रहा, लेकिन ऐसा है फल सब्जी एसेंशियल कमोडिटी सबसे ज्यादा जा रहा है, उनको वो नहीं खरीदते। एक सेकंड, मिडिल क्लास इंडियन इज बाइंग, मैं मानती हूँ कि उन पर थोड़ा भारी पड़ेगा। ट्रक जो हैं वो डीजल पे चलते हैं, सबसे ज्यादा आग तो डीजल के दाम पे लगी हुई है। ये तो मुझे ऐसे लगता है तो वसूली टाइप मानसिकता है। सब्सिडाइज था संकेत जी, डीजल तो सब्सिडी बहुत ज्यादा था। खुशबू सुंदर, आज पहली बार हम देख रहे हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, हमारे देश की हिस्ट्री में पहली बार हम देख रहे हैं कि पेट्रोल से ज्यादा दाम डीजल का है। और मैं ललिता जी को बता दूं कि पिछले 6 साल में अगर आप हिसाब रखती हैं तो सिर्फ डीजल के ऊपर पिछले 6 साल में, जब से भाजपा गवर्नमेंट आई है 2014 से लेके आज तक, 820% एक्साइज ड्यूटी डीजल पे लगी है, 820%। और आप कहती हैं कि डीजल आम आदमी इस्तेमाल नहीं करता। बेसिक कमोडिटीज के लिए, ट्रक चलाने के लिए आपको डीजल की जरूरत है। अब हमारे किसान जो अपना ट्रैक्टर चलाते हैं, उनको वहां पे जो खेती बाड़ी करनी होती है, उसके लिए डीजल की जरूरत है। आप कहती हैं आम आदमी नहीं करता। आप जो खाना खाती हैं आपके घर पे, वो भी आपके डीजल की वजह से आता है, क्योंकि वो खेती बाड़ी किसान करता है डीजल पे डिपेंड करके, और वहां से फिर वो जो बेसिक मार्केट में आता है वो नहीं। लेकिन खुशबू, ये ललिता जी का जो मेन पॉइंट था उसके बारे में मैं अगर आपसे एक सेकंड ललिता जी, एक सेकंड खुशबू, ललिता कुमारा मंगलम का जो एक पॉइंट है कि देखिए जीएसटी तो एकदम धड़ाम हो गई, राजस्व का कोई तो साधन होना चाहिए सरकारों के पास। अच्छा, मैं इसमें कांग्रेस, बीजेपी, आप सबको एक समान तोलता हूं, क्योंकि आप अगर देख लें, आप आम आदमी पार्टी दिल्ली में दाम बढ़ा रही है क्योंकि उनको राजस्व का साधन वही दिखता है, कांग्रेस की सरकारें भी वही कर रही हैं, बीजेपी वही कर रही है। ऐसा क्यों है कि पेट्रोल और डीजल पर ही सारी वसूली इसी से करनी है? जब ये संकेत जी मैं बोलूं, एक सेकंड, कि हमारे पास रीजंस हैं। और जब कांग्रेस की सत्ता थी तब तो सब लोग शोर मचा रहे थे, यही प्रधानमंत्री थे शोर मचा रहे थे, यही प्रकाश जावड़ेकर शोर मचा रहे थे, यही स्मृति ईरानी शोर मचा रही थी, यही निर्मला सीतारमण जी शोर मचा रही थी, ये तो बीजेपी के सारे लोग शोर मचा रहे थे ना। उनका एक कहना है कि तब कोविड नहीं था, तब राजस्व इतना नीचे नहीं गिरा हुआ था, आम लोगों पर अत्याचार हो रहा कह रहे थे। हमें प्रॉब्लम यह है कि स्टेट वाइज है, जब तक सेंट्रल से एक्साइज ड्यूटी कम नहीं करनी, हम स्टेट वाइज में क्या कर सकते हैं? सेंट्रल से आना चाहिए उसको। ओके, तो सेंट्रल और स्टेट है, देखिए बहुत जल्दी ललिता जी आपका जवाब, मेरे पास समय खत्म हो रहा। देखिए, इसमें मैं पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहती हूँ, चाहे आप हो या भाजपा हो या कांग्रेस हो, सब स्टेट्स में ये रखा है। She's not going to let me talk. Ask her to keep quiet, otherwise there's no point in my shouting over her. एक करके 6 साल में ही देख लीजिए। और मैं कह रही हूँ पिछले एक से मैं 6 साल में ललिता जी का जवाब ले लें, कोरोना हमारे देश में मार्च से आया हुआ है। आज की जो स्थिति है 6 या 5 या 2 साल पहले की भी स्थिति नहीं है। मैं भाजपा या कांग्रेस या आप या कोई और पार्टी को कोई देश नहीं देना चाहती हूँ। इस स्थिति में या राजनीति खेलने में कोई फायदा नहीं होता। चाहे टेलीविजन पर मतलब आवाज ऊंची करने से वो सच्चाई नहीं बन जाता वो। हाँ, जब यूपीए पे टाइम पे डीजल का प्राइस बढ़ा दिया गया तो हम सब लोगों ने प्रोटेस्ट किया था। मैंने खुद भी टीवी पर काफी बयान दिया है उनको क्रिटिसाइज करके। पर आज की स्थिति वो नहीं है। आज सच्चाई ये है कि चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या केंद्र में सरकार हो, हमें अपने राजस्व कलेक्ट करने के लिए या तो अल्कोहल या तो पेट्रोल है जिस पर हम कलेक्ट कर सकते हैं। और ये सच्चाई है। लोगों को शायद ये अच्छा नहीं लगेगा, मिडिल क्लास को ये काफी दिक्कत होगी, मैं मानती हूँ, ये सच है। पर आजकल के जमाने में ललिता जी समय खत्म हो गया है, जल रहे हैं। ललिता जी और खुशबू सुंदर समय खत्म हो गया है इस कार्यक्रम में। हमारे पास आज की स्थिति और तब की स्थिति अलग
में आपने अपने तर्क जरूर दिए हैं, लेकिन एक तर्क यह भी है कि आज आप सत्ता में हैं और उस समय आप सत्ता में नहीं थे। तो जब सत्ता में लोग रहते हैं तो फिर स्थितियां अलग हो जाती हैं थोड़ी सी। ललिता कुमार मंगलम कोविड हमारे भाजपा सत्ता में है इसलिए कोविड नहीं आया। दैट्स नॉट फेयर संकेत। ललिता जी और मैंने नहीं कहा है, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पास समय खत्म हो गया इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम जारी रखेंगे। यही डिबेट अंग्रेजी में 9:30 बजे भी होगी, तो आप लोग देखिएगा जरूर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, अभी हाजिर होते हैं। पेट्रोल डीजल की मार ने देशवासियों का जीना बेहद मुश्किल कर दिया है। पिछले 3 महीने में मोदी सरकार ने एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर भी सालाना लाखों करोड़ इकट्ठे करने का इंतजाम कर दिया है। सरकार की जिम्मेदारी यह है कि मुश्किल समय में देशवासियों का सहारा बने, उनकी मुसीबत का फायदा उठाकर मुनाफाखोरी न करे। आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी शायद ये भूल रही है, कांग्रेस शासित राज्य राजस्थान हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो या पांडिचेरी हो, उन राज्यों ने भी इन पिछले 3 महीने में वहां की प्रजा के ऊपर राज्य सरकार की ओर से 5-5 रुपया टैक्स भी लगाई है। मोदी जी गरीबों की बैंक अकाउंट में डीबीटी कराते हैं। राजीव गांधी फाउंडेशन पे आप डीबीटी कराते हैं। आपको मौका मिला था इस देश को पीढ़ी दर पीढ़ी जिम्मेवारी संभालने के लिए। आप क्या क्या किए हैं उसकी नतीजा देश के सामने है।